राम राम सभी को। आइए मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं रक्षाबंधन की ही सुंदर सी कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 3 लड़के थे और 3 बहुएं थी। तो बहू रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा था। वह 2 दिन पहले है बड़ी बहू जल्दी जल्दी काम कर रही थी। तो छोटी बहू बोली है कि हे दीदी, आप इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो, क्या बात है। तो बड़ी बहू बोली है कि हमें अपने पियर जाना है, अपने भैया को राखी बांध के आएंगे। तुम्हारे तो कोई भाई नहीं है, इसलिए है तुम्हें क्या पता कि इस रक्षाबंधन क्या होता है, तुम क्या समझोगी। तो उसे छोटी बहू को बहुत दुख हुआ और वह कृष्ण भगवान के पास जाकर रोने लगी। ये प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष है, मेरा भाई नहीं है तो आपने मुझे भाई क्यों नहीं दिया। वह छोटी बहू कृष्ण भगवान की बहुत ही भक्ति करती थी, बहुत मानती थी कृष्ण भगवान को। वह हर रक्षाबंधन को उस कृष्ण भगवान को राखी बांधती थी। तो वह बड़ी बहू दोनों उसके अपने अपने घर चली गई। तो कुछ रक्षाबंधन के दिन छोटी बहू का दूर का भाई है उसके को लेने के लिए आया। तो उसके ससुर से बोला कि मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ, मैं इसका दूर का भाई हूँ। बोला कि तुम इतने दिन बाद कैसे आए, तुम पहले क्यों नहीं आए हैं, पहले कभी नहीं आए। बोले कि मैं पढ़ाई के लिए बाहर गया हुआ था, इसलिए मैं नहीं आ पाया है। तो उसने काफ़ी समझाया उनको। तो वो उसके छोटी बहू के ससुर मान गए और उसके साथ जाने के लिए भेजने के लिए तैयार हो गई। तो छोटी बहू फिर जाने के लिए तैयार हुई। तो छोटा लड़का बोला है सेठ का कि भाई है ठीक है, तुम ले तो तुम जाओ और मगर वापस में लेके आऊँगा। बोले कि ठीक है, तुम ले आना। तो वह चली, उसके साथ उसने अपने बहू को भेज दिया। रास्ते में जाता जाता बोला कि वह बहू बोली कि भाई तुम इतने दिन बाद कैसे आए, पहले क्यों नहीं आए। बोले कि भाई मैं पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ था, फिर कारोबार में लग गया है, तो इस करके मैं पहले नहीं आ पाया। तो वह चले गए। जाने के बाद में उसका खूब बड़ा महल था। भाई भाभी ने उसकी बहुत ही सेवा करी, उसका बहुत आदर सत्कार किया और उसका बहुत मान रखा। फिर उसे पता ही नहीं चला भी है दिन कैसे बीत गए। फिर वो सेठ का लड़का अपनी बहू को लेने आया। तो उसने देखा कि बहुत ही बड़ा महल है, उसका भी बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया है, बहुत सेवा की। और वह जाते समय उसे बहुत ही धन मार दिया। वह बहू को लेकर चल दिया, जाने लगा। तो रास्ते में आधा रास्ते जाने के बाद में उसे ध्यान आया कि मैं अपना कुर्ता वहीं भूल आया। तो बोला कि मैं तो अपना कुर्ता तो वहीं भूल आया, वापस चल। बहू बोली है कि कोई बात नहीं, पुराना तो हो गया था, फटने वाला था, क्या करेगा। अब आप काफ़ी दूर निकल आए हैं, तो वापस जाके क्या करना है। तो वो बोले नहीं, मैं वापस चल, मैं कुर्ता तो मैं लेके आऊँगा। तो वो वापस गए। वापस जाने के बाद में देखा तो वहाँ बहुत ही बड़ा एक पीपल का वृक्ष था, जहाँ उसका महल बना हुआ था और उस पीपल के पेड़ के ऊपर उसका कुर्ता टंगा था। तो वह बहू से बोला है कि ये तो पता नहीं किसी ने जादू टोना कर दिया था, कौन था। तो वो उसके बहू को मारने लगा, तुम किसके साथ आई थी, क्या ये कौन था। तो पीपल से आवाज आई ही, श्री कृष्ण बोले प्रकट हुए और बोला है कि मेरी बहन को क्यों मार रही हो, ये मेरी बहन है और यह मेरे हर साल मेरे हाथ पे कलाई बांधती है, पर राखी बांधती है। मैंने इसको अपनी बहन मान लिया और ये मेरे को अपना भाई समझती है, इसलिए मुझे इसका दुख देखा नहीं गया, मैं इससे लेने आया था। तो दोनों सेठ और सेठ का लड़का और उसकी पत्नी हैं, दोनों श्री कृष्ण के भगवान के पैरों में गिर के उसे बहुत ही विनती करी और कहा, हे प्रभु आप धन्य हो
और आपने है हमारा इतना आदर सत्कार किया और मैंने आपसे है इतना बुरा भला गया। आप हम का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी पत्नी को अपनी बहन माना। तो उस लड़की ने भी उसको बहुत ही मतलब आग्रह किया और बहुत ही उस प्यार से है उसे बोला, धन्यवाद किया। ये रक्षाबंधन का कथा है। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और जो बताया ज़रूर को भी कैसी लगी कैसी नहीं। यह कथा है रक्षाबंधन की है। जय हो श्री कृष्ण की, जय हो सच्चे दरबार की। जिस तरह उस है सेठ की है पत्नी पर मेहरबान हुए, ऐसे सब पर होना है, सबके है भाई बनना और सबकी रक्षा करना। जय हो श्री कृष्ण की, जय हो सच्चे दरबार।